So guys, we are back with another exciting video. Today we're going to talk about the body composition के body composition को हम improve कैसे करेंगे और body composition को हमने emphasize कैसे करना है. So body composition होता क्या है या improve कैसे होता है कि हम body fat percentage को reduce कर रहे होते हैं. At the same time we are focusing more toward the muscle building. तो मेरे साथ लोजीना और वासे दोनों मौजूद हैं. हम इनसे डिस्कस करेंगे कि ये अपने क्लाइंट्स को किस तरह डील करते हैं और किस तरह क्लाइंट के बॉडी कॉम्पोजिशन इंप्रूव करते हैं. सो लोजीना, आई एम गोना पास इट टू यू. You're gonna tell me why is it really important for the females to focus more toward the body composition? Well, सबसे पहले I'm gonna start off with के यहाँ पे फीमेल्स का थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है which is wrong कि वो जब भी जिम ज्वाइन करते हैं फिर इनको कोई भी लाइक फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है. बेसिकली you're talking about पाकिस्तान के अंदर. मोस्टली इन पाकिस्तान के उनको अपना बॉडी वेट करना है कम, मतलब उनको प्रीच करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है कि दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. बिकॉज देखें बॉडी वेट में एक तो आपका आपने जो फूड इनटेक किया हुआ होता है, जो आपका फूड रिटेंशन होता है उसका भी वेट आता है. देन सेकेंडली आप जो पानी पीते हो आपका जितना भी फ्लूइड का इनटेक होता है उसका भी वेट उसके अंदर इंक्लूडेड होता है. देन थर्डली आपके जो बोन्स का वेट है वो भी इंक्लूडेड होता है अलॉन्ग विद द मसल वेट. तो लाइक इवन इफ़ यू लाइक टारगेट द बॉडी वेट इट इज़ नॉट अ करेक्ट मेजर. एंड सेकेंडली ये जो BMI की टेस्टिंग है वो भी थोड़ी सी लाइक इनएक्यूरेट होती है विद रिगार्ड टू दैट. तो इन टर्म्स ऑफ बॉडी कॉम्पोजिशन इनको मतलब समझाना पड़ता है कि यू हैव टू फोकस ऑन डिक्रीजिंग द बॉडी फैट परसेंटेज. लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि आपका जो वेट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. देयर इज़ अ सर्टन पॉइंट बिकॉज मैं जो हूँ मतलब जो फीमेल्स को ट्रेनिंग कराती हूँ दैट इज़ मोस्टली अ वेट ट्रेनिंग. बीच में लाइक वेरिएशन वगैरह सब कुछ होती है जस्ट टू इंगेज देम. तो उससे क्या होता है कि आपका जो मसल का वेट है स्लोली एंड ग्रेजुअली वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है. इसमें अब जो फीमेल्स हैं वो परेशान हो जाती हैं कि नहीं भी हमारा जो वेट है वो स्टैटिक है, वो मतलब गिर नहीं रहा, या अगर 1 से 1.5 kg बढ़ भी जाता है वो ना बहुत परेशान होना शुरू हो जाती हैं. तो उनको थोड़ा सा अपना एक कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा. बिकॉज ये जो आपकी वेट ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है हम लोग उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेके चलते हैं. फर्स्टली जो फीमेल का एक जो मसल बिल्डिंग फेज़ है, इनके जो मसल्स डेवलप होते हैं बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली होते हैं. बिकॉज इनमें जो हार्मोन्स है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं. जो मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, कि अगर आप किसी फीमेल को वेट ट्रेनिंग पे लेके आ रहे हो वो उनका सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि नहीं भी हम लोग मर्दाना बॉडी बन जाएगी, मस्कुलर होगा एंड स्टफ लाइक दैट. इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है फीमेल्स में बहुत मिनिमम क्वान्टिटीज़ में पाया जाता है. आप कभी भी उस तरह की फिजिक अचीव नहीं कर सकते अनलेस you are on some specific compounds, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स पे हैं या PEDs ले रहे हैं, कुछ भी इस टाइप की चीज़ है. तो यहाँ पे आई वुड लाइक रियली सजेस्ट फीमेल्स टू फोकस टूवर्ड्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ताकि उनके मसल्स ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हों. इनके ये लॉन्ग टर्म को लेकर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनकी जो बोन्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं. बिकॉज योर मसल्स दे विल प्रोटेक्ट योर बोन्स. फीमेल्स में जो ऑस्टियोपोरोसिस है एज़ कम्पेयर टू मेल वो बहुत जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाता है व्हेन दे हिट देयर 40s. तो उनको वेट ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. अच्छा, सो देयर इज़ अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ फीमेल्स के अक्सर क्लाइंट्स बीच में कहते हैं कि भाई हमको इंटेंस कार्डियो करवाओ या जितने भी चैलेंजेस वगैरह होते हैं उनमें उनकी मतलब उसमें वेट ट्रेनिंग या मसल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता. अब उससे क्या होता है, अगर आप एक्सेसिव उस चीज़ की तरफ जाते हो तो एक तो आपका बॉडी वेट कम होना तो शुरू हो जाता है लेकिन उसमें आप सबसे ज़्यादा अपना मसल लूज़ करना शुरू कर देते हो. उससे लाइक यू बिकम स्किनी फैट विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड. अगेन मसल बिल्डअप नहीं होगा तो आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है. योर बोन्स विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग एंड वही ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जितने भी हेल्थ इशूज़ होते हैं फिर आपको एक सर्टन पॉइंट में आपको ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं. तो जैसे आपने सुना कि बॉडी कॉम्पोजिशन को टारगेट करना, वाई इज़ इट रियली इंपॉर्टेंट बॉडी कॉम्पोजिशन को टारगेट, जैसे आपने लुजीना ने बताया कि फीमेल्स के लिए बॉडी कॉम्पोजिशन को टारगेट करना इज़ रियली इसेंशियल. जब आप बॉडी कॉम्पोजिशन को टारगेट करोगे तो आप एट द सेम टाइम आप यू विल बी बिल्डिंग अप द मसल, एट द सेम टाइम यू विल बी रिड्यूसिंग बॉडी फैट परसेंटेज. फीमेल्स के अंदर मेक श्योर कि ये इनका कॉन्सेप्ट जिन्होंने क्लियर किया है कि भाई उनका मसल इतने ईजिली बिल्डअप नहीं हो जाता है. जाहिर है समथिंग ऑब्वियस क्योंकि उनके अंदर जो हार्मोन चेंजेस, जैसे हार्मोन हमारे अंदर मेल के अंदर डिफरेंट होते हैं. टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोडाइल ज़्यादा होता है. तो एस्ट्रोडाइल ज़्यादा होने की वजह से इतनी ईजिली वो मसल गेन नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल दे यूजिंग सम काइंड ऑफ PEDs और या पेप्टाइड्स. तो
मैं इनसे एक और सवाल करूंगा कि व्हाई न्यूट्रिशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी कॉम्पोजिशन। सो न्यूट्रिशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ बॉडी कॉम्पोजिशन व्हेन यू वांट टू डिक्रीज द बॉडी फैट परसेंटेज एंड इंक्रीज द मसल मास। अच्छा, इसमें जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके फूड ग्रुप्स जो हैं, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, आपका प्रोटीन आ जाता है एंड देन योर फैट्स। टू इंक्रीज़ द मसल मास यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोटीन का इंटेक करना है, ठीक है। एंड देन लेट्स कम टू द कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स में एक ये मिसकंसेप्शन भी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि आप रिफाइंड कार्ब्स नहीं ले सकते। यू कैन टेक बोथ द रिफाइंड कार्ब्स एंड द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दैट यू हैव टू बी इन अ कैलोरिक डेफिसिट। दैट मीन्स कि आप जितनी भी कैलोरीज इंटेक कर रहे हो दैट शुड बी लेस, और आपका जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं तो दे आर लाइक सर्टेन रिफाइंड कार्ब्स जिससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से स्पाइक करता है। सो आपको थोड़ा सा वो अवॉइड करना है, या तो आप उसको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में लो, ठीक है, बिकॉज वो थोड़ा सा हिंड्रेंस क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस। नाउ लेट्स कम टू द फैट कंटेंट कितना रखना है। देखें, दे आर सर्टन गुड फैट्स दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इन योर डाइट, क्योंकि उससे आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है दैट इज़ द एलडीएल वो एक अच्छे लेवल पे मेंटेन रहता है। एंड देन सेकेंडली जो फैट्स हैं स्पेशली फॉर फीमेल्स एंड ऑब्वियसली फॉर मेल एज वेल, आपके हार्मोन की रेगुलेशन अच्छी होती है उससे। अगर आप फैट्स नहीं लोगे तो वो आपको रिबाउंड इफेक्ट दे सकता है। मैंने बहुत से ट्रेनर्स के साथ एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ विद द क्लाइंट्स जिनके फैट्स बिल्कुल ही कट ऑफ किए जाते हैं, वो उल्टा वेट गेन करना शुरू कर देती हैं फीमेल। सो मेक श्योर कि आप ये तीनों जो फूड ग्रुप्स हैं आप इनको मतलब एक स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ में इंटेक करें इनका। सो जैसे कि लुजीना ने आप लोगों को बताया कि भाई न्यूट्रिशन इज़ रियली इसेंशियल फॉर बॉडी बेटर बॉडी कॉम्पोजिशन, टू इम्प्रूव बॉडी कॉम्पोजिशन। जाहिर सी बात है हमने पहले फोकस करना है प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि जितना हम प्रोटीन का इंटेक करेंगे विल बी फोकसिंग मोर टुवर्ड मसल बिल्डिंग, क्योंकि मसल बिल्डिंग होती प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू है। और जितना ज़्यादा हम मसल बिल्ड करेंगे विल बी इंक्रीजिंग या मेटाबॉलिज्म, एट द सेम टाइम मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने से बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है। फिर हम जब बात करते हैं फैट्स की, तो फैट्स जब हम अगर प्रॉपर तरीके से यूजुअली जैसे इन्होंने बताया कि ट्रेनर्स फैट्स बंद करा देते हैं, अगर ट्रेनर्स ने फैट्स बंद करा दिया तो दैट इज़ समथिंग ऑब्वियस कि भाई फैट्स जितने भी फैट्स होते हैं वो आपके जो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन कन्वर्जन में हेल्प करते हैं, फीमेल्स के अंदर डिफरेंट एस्ट्रोडाइल, प्रोजेस्टेरोन, डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से फैट इंटेक नहीं करेंगी तो इवेंचुअली हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे इन्होंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स का कि भाई कार्ब हमारे लिए दोनों ज़रूरी हैं, कि रिफाइन और कॉम्प्लेक्स दोनों ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमने रिफाइन कार्ब को थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, जस्ट बिकॉज कि जितना ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल रिफाइंड कार्ब्स की वजह से बढ़ता है उसकी वजह से क्या होता है, आपका ग्रोथ हार्मोन सप्रेस होना शुरू होता है और दिस विल इवेंचुअली क्रिएट अ हिंड्रेंस इन फैट लॉस। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि कार्बोहाइड्रेट्स अक्सर मतलब ट्रेनर्स ना कार्बोहाइड्रेट्स भी बंद कर देते हैं स्पेशली फॉर फीमेल्स, क्योंकि उनके दिमाग में ये परसेप्शन होता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लोगे तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज। तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट कीटो के अंदर यूजुअली कीटो, यहाँ पे कीटो कहाँ, तो देखें कीटो तो बेसिकली वो एपिलेप्सी के वो मतलब पेशेंट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन वो फिटनेस इंडस्ट्री में आ चुका है, तो उससे तो लाइक एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक होता है कि आपका मसल लॉस बहुत ड्रास्टिकली होता है, विच इज़ लाइक नॉट गुड। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ़ यू नॉट गोना टेक कार्ब्स, आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। वंस वो हो गए तो आप में कोई एनर्जी नहीं रहेगी रिगार्डिंग द वर्कआउट, एटीपी जनरेशन नहीं होगा, आप में एनर्जी डेवलप नहीं होगी जो बॉडी अपने आप से करती है। यू कैन फील लेथार्जिक, यू विल नॉट फील लाइक वर्किंग आउट, और स्पेशली फॉर द फीमेल्स उनमें बहुत मेजर मूड स्विंग्स हो सकते हैं। सो प्लीज़ आप जितने भी फूड चॉइसेस मतलब करते हैं उनको मतलब स्पेसिफिकली मेजर करके आप ले सकते हैं, कोई चीज़ आपको एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप एक कैलोरी डेफिसिट में। परफेक्ट। अब तुम मुझे बताओ, क्या कहते हैं तुम्हारे पास जो क्लाइंट आते हैं, ठीक है, तुम कैसे उनको फोकस करवाते हो टूवर्ड्स बॉडी कॉम्पोजिशन? सबसे पहले तो जब वो आते हैं उनका जो माइंडसेट होता है पहले उसको जो है चेंज करना होता है। जैसे कि आते हैं और उनका जो है ये गोल होता है कि हमने सिर्फ जो है अपने जो कोई भी उनका इवेंट है, कोई शादी है, कुछ भी है, उसके लिए उन्होंने जो है वेट कम करना है, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल नहीं बनाना। सबसे पहले तो उनको ये कहता हूँ कि भाई इसको आपने अपना ऐसा लाइफस्टाइल लेके चलना है। आपने जो है सिर्फ अपना आके उनका जो होता है ना कि सिर्फ हमारा पेट कम करवा दो बाकी सब सेट है, तो भाई बाकी का सेट नहीं है आपका।
सब बर्बाद हुआ है, सबको सेट करना पड़ता है आपने ना। तो बॉडी स्पॉट रिडक्शन तो नहीं होती वैसे। सही है, यू ट्राइंग टू से कि स्पॉट रिडक्शन नहीं स्पॉट है। रिडक्शन नहीं है, आप ओवरऑल बॉडी पे जो है वर्क करो, अपने जो है आपके जो बड़े मसल्स हैं बॉडी के, लेग्स, बैक, चेस्ट वगैरह जो हैं, उनको आप ज़्यादा जो है यूटिलाइज़ करो, ताकि आपका जो है ओवरऑल जो है फैट परसेंटेज कम हो, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन बेहतर हो, क्योंकि मेन टारगेट हमारा क्या है, बॉडी कॉम्पोजिशन। और हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन यही है कि मसल मैस ज़्यादा हो, फैट परसेंटेज कम हो, और जो है ओवरऑल आप फिट हो। तो यही मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप सिर्फ स्केल के ऊपर जो है नहीं देखो कि स्केल आपका जो है वज़न कम नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, आपका जो है फैट लॉस भी हो रहा है, मसल बिल्डिंग भी हो रही है। जब आपका फैट लॉस हो रहा है और मसल बढ़ रहा है, तो मसल का भी एक वेट होता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है वेट कम नहीं आ रहा वेइंग स्केल पे आपका वेट स्टिल रहता है, या फिर मतलब बॉडी टोन हो रही होती है। यही तो मैं उनको ये बोलता हूँ, भाई फक द स्केल, फोकस ऑन योर बॉडी कंपोजिशन। एग्जैक्टली। तो वैसे मुझे ये बताओ कि तुम, जैसे इन्होंने बताया अपनी फीमेल क्लाइंट्स को, तुम मुझे बताओ कि मेल क्लाइंट्स को तुम बॉडी कंपोजिशन डाइट के थ्रू कैसे इंप्रूव करने में हेल्प आउट करते हो? डाइट का जो है इतना मेल फीमेल का डिफरेंस नहीं होता, बस उनको भी ये मैं कहता हूँ कि कोशिश करें कि आप कैलोरी डेफिसिट में ही रहें। इसके साथ साथ जो है आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाएं, ताकि जो है वो आपकी बॉडी में लॉन्गर स्टे करें और आपको जल्दी दोबारा भूख न लगे, एपेटाइट सप्रेस हो यस। और जो है प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा रखें, ताकि मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प मिल सके। इसके साथ साथ आप अपना गुड फैट्स भी लेते हैं ना, फैट्स बंद ना करें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम फैट्स नहीं खाएंगे, हम जो है और जो है फैट्स गेन कर लेंगे। लेंगे। तो मैं वो कहता हूँ ऐसा नहीं है, आपने गुड फैट्स का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो है वो जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े, तो वो आपका कन्वर्जन में हेल्प कर सके टेस्टोस्टेरोन के लिए। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई गुड फैट्स ज़रूर लें, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल वगैरह, और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं आपके, वो ज़रूर अपनी एग योग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डाइट में आप इनकॉर्पोरेट करें, ताकि जो है आप अच्छा जो है परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना वासे ने बताया कि भाई हमने जो फॉर द मेल और फीमेल दोनों को हमने यही टारगेट करना है कि भाई फोकस करना है प्रोटीन को, फिर उसके बाद कार्ब्स को, और क्या कहते हैं हमने एट द सेम टाइम इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू फोकस मोर टूवर्ड फैट, क्योंकि फैट जितना आप कंज्यूम करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत मैसिव अमाउंट में फैट कंज्यूम करना है। फैट कंज्यूम करना है, गुड फैट का इस्तेमाल करना है, ताकि हार्मोन्स आपके बैलेंस रह सकें, और फैट जितना आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतना जो फैट ऑलरेडी डिपॉजिट होता है उसकी रिप्लेसमेंट में हेल्प आउट कर रहा होता है वो। अच्छा, हमने एक चीज़ मिस कर दी कि हमने फाइबर्स को भी फोकस करना होता है, क्योंकि जितना हम फाइबर्स को फोकस करेंगे उतना हमारा जो है यूजुअली लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होना शुरू होता है, या प्रॉपर तरीके डाइजेस्टिव इश्यूज होने शुरू होते हैं, तो फाइबर से वो नहीं होगा। एट द सेम टाइम फाइबर्स हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो एपेटाइट है वो भी सप्रेस रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और कि हम जैसे हमने बात की थी, डिस्कस किया कि बॉडी कॉम्पोजिशन के अंदर जैसे लुजीना ने स्पेसिफिकली बताया था कि आपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और जो है कहते हैं कार्डियो को ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना, ठीक है, एक्सेसिव कार्डियो नहीं करना, जस्ट बिकॉज कि एक चीज़ समझें कि आपने जो अपने ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है वो पहले आपने मसल बिल्डिंग के ऊपर यूटिलाइज करना होता है, क्योंकि जितना आप मसल बिल्डिंग के ऊपर यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या है, मसल बिल्ड करना, द मोर यू कैन बिल्ड अप द मसल, एट द सेम टाइम आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा। आप रेस्ट पीरियड ड्यूरिंग द वर्कआउट अपने आप को कम दें, वो भी एक तरह से आपका हार्ट रेट एलिवेट करने में हेल्प आउट करेगा, और आप बॉडी फैट परसेंटेज उसके थ्रू कम कर सकते हैं। वंस यू डन विद द डिप्लीशन ऑफ द ग्लाइकोजन विद द वेट ट्रेनिंग, यू कैन गो टुवर्ड्स द कार्डियो या थोड़ा बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट इनकॉर्पोरेट करें, पर इसका ये मतलब नहीं है स्पेसिफिकली आपने उसको टारगेट करना है, वरना यू एंड अप बीइंग स्किनी फैटी और आपकी स्किन लूज हो जाएगी, जैसे कि यूजुअली जो डिफरेंट लोग चैलेंजेस करते हैं, सारी चीजें होती हैं, उसकी वजह से हो जाता है। सो दिस वाज इट। सो गाइज, इफ यू वांट अस टू कवर एनी अदर टॉपिक्स, जस्ट लेट अस नो, ठीक है, गिव अस योर कमेंट, गिव अस योर फीडबैक, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।